मामा टीवी। 10 पहिया जादुई विशाल ऑरेंज ट्रैक्टर। सुंदरगढ़ नाम के एक गांव में सारे किसान नारंगी उगाकर अपना गुजारा करते थे। वहां के नारंगी बहुत ही स्वादिष्ट थे, इसीलिए उस सारे शहर में सुंदरगढ़ का नारंगी बहुत फेमस थे। एक बार कुछ किसान अपना सारा नारंगी का फसल लेकर 4 ट्रैक्टरों में जा रहे थे। देखते ही देखते अचानक बहुत बड़ी बारिश हो जाती है। तभी उनमें से एक किसान शंभू ने ऐसा बोला, हे भगवान, ये बारिश को अभी आना था क्या? मैंने अपना सारा फसल लेकर शहर जा रहा हूँ। अगर कुछ हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तभी ट्रैक्टर में जाने वाले किसान ने ऐसा बोला, अरे शंभू, तुम जल्दी से चलाओ, लगता है बाढ़ आने वाली है। बारिश और बढ़ गया तो बाढ़ पुल के ऊपर से आ जाएगा और शहर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगी। शंभू की किस्मत ही खराब थी। पानी चले जाने की वजह से उसका ट्रैक्टर ठीक पुल के ऊपर आकर रुक जाती है। धीरे धीरे से बारिश बढ़ गई और पानी पुल के ऊपर तक पहुंच गई। बाढ़ ज्यादा होने की वजह से पूरे संतरों के साथ ट्रैक्टर भी बाढ़ की वजह से नदी में बहकर चली जाती है। लेकिन किसी भी तरह शंभू अपनी जान को बचा लेता है। हे प्रभु, मुझे क्यों बचा लिया? मैं अभी क्या करूं, क्या खाऊं? मेरी सारी मेहनत नदी में बह गई। मेरी ट्रैक्टर भी चली गई। मैंने सही समय पे ट्रैक्टर को ठीक नहीं करवाया, इसीलिए ऐसा हुआ। ऐसा दुखी होकर आत्महत्या करने की सोच लेता है और उसी नदी के पास जाकर उसमें कूदता है। शंभू नदी में डूब गया। एक विशाल नारंगी और शंभू को पानी के बाहर लाती है और तुरंत नारंगी और शंभू गायब हो जाते हैं। जब शंभू आंखें खोलकर देखा तो वह एक अनोखी नारंगी लोक में था। अरे, ये कौन सी जगह है? यहाँ पर सभी नारंगी के पेड़ और सभी चीजें नारंगी के ही बने हैं। वहीं पर दूर बैठा एक आदमी था। वह सफेद कपड़े पहनकर एक नारंगी के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा था। शंभू उसके पास गया। हे प्रभु, ये क्या जादू है? मैं कहाँ आ गया हूँ? ये कौन सा लोक है? मानव, तुम एक जादुई नारंग लोक में हो। यहाँ पर सब कुछ नारंगी और संतरों के साथ बना हुआ है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो प्रकृति की वजह से है, लेकिन तुमको आत्महत्या करने का कोई अधिकार नहीं। ये लो, मैं तुम्हें एक जादुई नारंगी देता हूँ। उसे तुम तुम्हारी लोक में जाकर नीचे रख देना। तुम्हारी सारी दुख दूर हो जाएंगे। जब शंभू उस नारंगी को लेकर आंखें बंद कर दी, तुरंत वह फिर से उसका गांव में आ जाता है और उस नारंगी को नीचे रखता है। तुरंत वह जादू से एक विशाल 10 पहिए वाला नारंगी ट्रैक्टर में बदल जाता है। उसमें से लगातार नारंगी आने लगते हैं। उसके घर के सामने आंगन पूरा नारंगी से भर जाते हैं। ये देखकर शंभू बहुत खुश हो जाता है और वह 10 पहिए वाला नारंगी ट्रैक्टर को चलाकर उसमें से निकलते हुए नारंगी को बेचकर खुशी खुशी से रहने लगे। राज सिंह सेठ जी शिवपुर नाम के गांव में बड़ा व्यापारी थे। वह सब लोगों को खेती करने के लिए पैसे उधार देते थे। वह बहुत अच्छा आदमी था, किसी को पैसों के लिए तंग नहीं करता था। उसी गांव का रहने वाला विक्रम उसके बीवी और बेटे के साथ रहता था। उसके पास जमीन था, लेकिन बारिश ना होने की वजह से खेती बाड़ी नहीं हो पाती थी। एक दिन उसकी बीवी ने बोली, अजी, आप उदास मत रहो, हम कुछ न कुछ हल निकालेंगे। मैं जाकर किसी घर में काम कर लूंगी। तुम्हें पता नहीं पारो, अपने बीवी बच्चों को 2 वक्त का खाना नहीं दे पा रहा हूँ। इसका मुझे कितना दुख है। अरे, आप ऐसा मत बोलिए जी। खेती नहीं तो सही, कुछ और काम ढूंढ लेना।
मैं जाकर राजा सिंह के यहाँ कुछ काम के लिए पूछता हूँ। ऐसा वह राजा सिंह सेठ के पास गया। सेठ जी, अब मुझे ये खेती वेती कुछ नहीं करनी, मुझे कुछ और काम है तो बोलिए। घर में बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा बोलते ही राजा सिंह ने एक आदमी को फोन लगाया। उसके बाद विक्रम से ऐसा बोला। अरे विक्रम भाई, तुम एक नेक आदमी हो, इसीलिए मैं स्पेशल रिकमेंडेशन करके एक काम ढूंढ लिया है खास तुम्हारे लिए। लेकिन तुम कुछ भी सवाल जवाब नहीं पूछना है। तुम्हें एक 10 पहिए वाला ईंट का ऑटो दिया जाएगा। तुम्हें चुपचाप उसे लेकर एक मैकेनिक शॉप में पहुंचाना है, ठीक है? अगले ही दिन जब वह ऑटो लेने राजा सिंह के घर आया तो 10 पहिए वाला ईंट का ऑटो देखकर चौंक जाता है। तभी राजा सिंह ने एक एड्रेस का चीटी दिया। विक्रम उस ईंट के ऑटो को लेकर दूसरे गांव में एक मैकेनिक शॉप में पहुंचाया। उधर 2 मैकेनिक थे। उन दोनों ने मिलकर एक एक करके सारे ईंट को निकाल देते हैं और सिर्फ ऑटो के बॉडी को और इंजन को छोड़ देते हैं। अरे ये क्या भाई, आपने तो सारे ईंट को निकाल दिया। अरे तुम चुपचाप से ऑटो को फिर से राजा सिंह के पास छोड़ दो। जब विक्रम ऑटो को फिर से सेठ के पास छोड़ दिया तभी सेठ ने उसे 10,000 रुपए देते हैं। उन पैसों को लेकर खुशी से अपने बीवी को दिया। ये क्या है जी, एक ट्रिप के लिए 10,000 रुपए? मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, आपको कुछ शक नहीं हुई? ये सब सुन के विक्रम का बेटा विनोद को शक हो जाता है। अगले ही दिन जब विक्रम ईंट का ऑटो लेके खाना खाने के लिए घर आया तभी उस ऑटो से एक ईंट को विनोद निकाल देता है और पानी में डाल देता है। कुछ ही देर में ईंट का रंग निकल गया और सोने के रंग में बदल गई। अच्छा, पापा को उल्लू बना के वह सेठ पापा से सोने का स्मगलिंग करवा रहा है। मैं अभी उसको मजा चखाता हूँ। ऐसा विनोद सारा बात पुलिस को बोल देता है। तभी पुलिस ईंट के ऑटो के साथ जाकर राजा सिंह और उसके मैकेनिक को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। शाबाश बेटा, तुम्हारी वजह से अपने पापा को गिरफ्तार होने से बचा लिया और एक बड़े स्मगलर को भी पकड़वाया। वेरी गुड। एक गांव में करण और अर्जुन करके 2 छोटे बच्चे रहते थे। वो बहुत अच्छे दोस्त थे। वह दोनों रोज अपने भेड़ बकरियों को जंगल में ले जाकर चराते थे। अर्जुन बहुत ही अच्छा लड़का था, लेकिन करण कामचोर था और लालची भी था। एक दिन जब दोनों बकरियों को चराने के लिए जंगल गए तभी करण ने बोला, अर्जुन मेरे दोस्त, मुझे थोड़ी हल्की सी नींद आ रही है। मैं जाकर पेड़ के नीचे आराम करता हूँ। तुम जरा मेरे बकरियों को भी संभाल लेना। यूं करण जाकर सो गया और अर्जुन बकरियों को संभालने लगा। ऐसा ही कुछ दिन गुजरे। अचानक एक दिन अर्जुन के बापू का तबीयत खराब हो जाता है। डॉक्टर आके परीक्षा करके ऐसा बोले, अर्जुन, तुम्हारे बापू के दिल में एक छेद है। इसके लिए कोई दवाई नहीं है, सिर्फ ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। उसके लिए कम से कम 20 लाख की जरूरत होगी। ये सुनकर अर्जुन बहुत परेशान हो जाता है और पैसों की इंतजाम करने के लिए देखता है। एक दिन जब फिर से अर्जुन और करण जंगल गए, अचानक एक दरवाजा बंद होने का आवाज सुनते हैं। जब वह दोनों कुछ झाड़ुओं के पीछे जाकर देखा तो वहां पर एक पुराना दरवाजा था। देखो करण, इस जंगल में इतना पुराना दरवाजा, देखो जरा क्या हो सकता है। चलो यार, पहले अंदर जाकर देखेंगे, क्या पता इसमें सोना या पैसा मिल सकता है। तो ऐसा सोचकर दोनों अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही वहां पर सारे चीज पैसों से बना हुआ था। ढेर सारे नोटों के बंडल पड़े हुए थे। जहां भी देखो सिर्फ पैसा ही पैसा था। यार अर्जुन, लगता है किस्मत निकल पड़ी हमारी।
देखो कितना पैसा है। चलो चलो, जितना ले सके बांध लो, हम करोड़पति बन जाएंगे। करण, मुझे लग रहा है कि ये चोरी की पैसा है। अगर हम पकड़े जाएंगे तो हमारी जान भी जा सकती है। वो सब छोड़ दो यार, भूल गए क्या तुम्हारे बापू का इलाज भी करवाना है। कुछ मत सोचो और पैसा लेके निकलो यहाँ से। यूं करण और अर्जुन थैलियों में कुछ पैसे लेकर वहां से चले गए। उन पैसों से अर्जुन ने अपने पिताजी का इलाज भी करवाया और बचे हुए पैसों से एक दूध का दुकान खोलता है। लेकिन करण सारा पैसा अय्याशी करने लगा। उसने एक नया कार और स्पोर्ट्स बाइक भी खरीदा। ऐसा वह सारा पैसा खर्चा कर लिया। एक दिन करण अर्जुन के पास आया और ऐसा बोला, चलो यार, फिर से उस अंडरग्राउंड मनी हाउस में जाना है। मेरा पैसा खत्म हो गए हैं। यार मैं नहीं आऊंगा, वो चोर हमको पकड़ने के लिए देखते ही होंगे, बहुत खतरा है। अर्जुन के बात करण ने नहीं सुना और मनी हाउस में चला गया। उसका पीछा करते हुए अर्जुन भी जाता है। तभी अर्जुन ने देखा कि डाकू मंगल सिंह और उसके आदमी करण को अंदर पकड़ लेते हैं। तुरंत अर्जुन जाकर पुलिस को बुलाकर लेके आता है। पुलिस उस मनी हाउस के अंदर जाकर मंगल सिंह और उसके डाकुओं को गिरफ्तार कर लेते हैं। शाबाश बेटा अर्जुन, तुमने अच्छा काम किया। तुमने अपने दोस्त को और सारे गांव को इन डाकुओं से बचाया है।